उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद इन दिनों सुर्खियों में है। सुर्खियों में आने की मुख्य वजह है कि उन्हीं के पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता और प्रदेश उपाध्यक्ष रहे धर्मात्मा निषाद ने आत्महत्या कर ली। आत्महत्या करने से पहले धर्मात्मा ने फेसबुक पर एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों पर आरोप लगाया है। अब ये आरोप कितना सही है कितना गलत है, इसके खिलाफ फिलहाल पुलिस में तहरीर के पर एफआईआर दर्ज हुआ है, लेकिन उस एफआईआर में फिलहाल मंत्री और उनके बेटे का नाम नहीं रखा गया है। लेकिन आज धर्मात्मा के एक दोस्त ने एक ऐसा खुलासा किया है जो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स से आई जो खबर है वो रिपोर्ट की खबर हम आपको सुनाएंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ और देखते रहिएगा द खबर वाला। आइए, दरअसल बीते दिन हुए उत्तर प्रदेश के महाराजगंज जनपद में पंडियारा क्षेत्र के रहने वाले निषाद पार्टी के एक युवा कार्यकर्ता और उपाध्यक्ष, प्रदेश स्तर के युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष रहे धर्मात्मा निषाद ने सुसाइड कर लिया। सुसाइड करने के पहले ही उस कार्यकर्ता ने फेसबुक पे एक लंबा चौड़ा पोस्ट लिखा जिसमें उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री और निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद ने उन्हें प्रताड़ित किया है। अब इन आरोपों पर कितना सही कितना गलत है, लेकिन ये सोशल मीडिया पर पीछे कई दिनों से ट्रेंड हो रहा है, यानी पिछले दो चार दिनों से ये सोशल मीडिया पर ट्रेंड कर रहा है। और ये खबर में कितनी सच्चाई है कितना तथ्य है वो हम जानेंगे, लेकिन फिलहाल 4 के खिलाफ पुलिस ने एफआईआर दर्ज की है और जिसमें मंत्री और बेटे का जिक्र नहीं है। धर्मात्मा निषाद के मामले में अब तक का ये सबसे बड़ा अपडेट है जिसमें सपा ने मोर्चा भी खोल दिया है, कि हमने आपने पहले ही बताया कि समाजवादी पार्टी यानी धर्मात्मा निषाद सुसाइड मामले में अब विपक्ष ने मोर्चा खोल दिया और सपा कार्यकर्ताओं ने निषाद पार्टी के प्रमुख डॉक्टर संजय निषाद का पुतला फूंका और उनके खिलाफ जमकर नारेबाजी की है। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि डॉक्टर संजय निषाद और उनके बेटों के उत्पीड़न से परेशान होकर धर्मात्मा ने आत्महत्या कर ली है। यानी विपक्ष का इस पर साफ साफ यूपी सरकार के कैबिनेट मंत्री पर आरोप लगा रहे हैं। फिलहाल इस पर खुद कैबिनेट मंत्री ने अपना बयान जारी किया और उन्होंने कहा है कैबिनेट मंत्री ने कि वो ऐसा लिख ही नहीं सकता। यानी ये कहना है कि खुद कैबिनेट मंत्री ने इस पर अपनी बयान जारी किया और उन्होंने कहा कि वो ऐसा लिख नहीं सकता, यानी वो कार्यकर्ता उनका ऐसा लिख नहीं सकता। हम आपको एक बार बता दें कि इस पर संजय निषाद ने क्या कहा है। जो पोस्ट वायरल हुआ उस पर संजय निषाद ने कहा है कि मेरे और मेरे पार्टी की परिवार की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है, इसलिए मैं इस मामले को निष्पक्ष जांच कराना चाहता हूं ताकि सच सामने आ जाए कि आखिर किन परिस्थितियों में धर्मात्मा ने ये कदम उठाया है और किस व्यक्ति द्वारा इस पोस्ट करके मेरी छवि को धूमिल करने की कोशिश की गई है। यानी ये कहना है उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद का। तो वही दूसरी तरफ धर्मात्मा निषाद यानी निषाद समुदाय से खुद आने वाले जो एक युवा कार्यकर्ता थे, एक युवा प्रदेश स्तर के नेता बन चुके थे और उनकी छवि जो है वो धीरे धीरे उभर रही थी। और तमाम मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो स्थानीय तौर पर लोगों का कहना है कि धर्मात्मा अब धीरे धीरे एक उभरते हुए नेता बन रहे थे अब पंडियारा क्षेत्र में। तो महाराजगंज के उस क्षेत्र से ये खबर है कि लोगों ने कहा है कि धर्मात्मा पर वाकई किसी ने प्रताड़ित किया है। अब ये क्या मामला है क्या नहीं है इसकी जांच फिलहाल पुलिस करेगी और इसको लेकर विपक्ष ने एसआईटी तक गठित करने की बात कह दी है। चलिए आज हम जानते हैं जो आज की खबर है, यानी आज की सबसे बड़ी खबर हम आपको बताएंगे जिसमें तमाम मीडिया रिपोर्ट्स ने इस खबर को प्रसारित भी कर दिया है। ये खबर बता दे क्या है कि मंत्री संजय निषाद ने धर्मात्मा को मंच पर थप्पड़ मारा था, गाली देकर भगाया था, तब वो बागी हुआ। दोस्त ने ये सब कुछ कहानी आज बताई है। आइए हम विस्तार से इस चीज़ को जानते हैं, क्योंकि सस्पेंस जो फंसा रहा उस पर अब जो धर्मात्मा का दोस्त है वो पर्दा खोलने की बात कह रहा है। और क्या कुछ कह रहा है हम आपको फिलहाल ये चीज़ हम दिखाते हैं कि क्या कुछ तस्वीर है और क्या वो कह रहा है। यानी दोस्त, खुद धर्मात्मा निषाद का जो दोस्त, उसने ये कुछ कहा है कि मंत्री संजय निषाद ने जो है थप्पड़ मारा था और मंच से भगाया था और तभी से वो बागी हो गया। बागी यानी विरोध में। कितनी सच्चाई है कितनी अब इसमें तथ्य है इसकी जांच फिलहाल पुलिस करेगी, लेकिन ये जो आरोप है
ये खुद धर्मात्मा निषाद के एक दोस्त के द्वारा लगाया जा रहा है। तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में ये खबरें भी अब पूरी तरीके से प्रसारित हो रही हैं और इसमें ये दावा किया जा रहा है कि उन धर्मात्मा निषाद के दोस्त ने ये सब कुछ बातें कही हैं और उस दोस्त ने ये साफ साफ कहा है कि मंत्री ने यानी कैबिनेट मंत्री यानी जो है उन्होंने प्रताड़ित किया था और उन्होंने मंच से उतारा था। सच्चाइयों की जांच फिलहाल पुलिस करेगी, लेकिन ये खबर जो निकल कर आ रही है खबर सवालिया घेरे में फिलहाल मीडिया रिपोर्ट्स की खबर के अनुसार खड़ी करती हुई नज़र आ रही है। क्या है सच्चाई क्या है नहीं इसके बारे में जानने की कोशिश करेंगे, लेकिन जिस तरीके से एक बार तो मंत्री संजय निषाद ने धर्मात्मा निषाद की लोकप्रियता खटकने लगी थी, ऐसा दोस्त ने कहा है। ये वो लोग उसे बेइज्जत करके मंच से उतारे थे। इस सच्चाई पर कितनी तथ्य है फिलहाल इसकी जांच पुलिस करेगी, लेकिन ये खबर फिलहाल पिछले कई दिनों से सोशल मीडिया से लेकर और महाराजगंज गोरखपुर समेत तमाम क्षेत्रों में चर्चा का विषय बना हुआ है। जिस तरीके से सरकार में कैबिनेट मंत्री और एनडीए के सहयोगी डॉक्टर संजय निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन पर और उनके सांसद और विधायक बेटों पर आरोप लगाया गया, उन आरोप पर कितनी सच्चाई है इसकी जांच फिलहाल पुलिस करेगी। और फिलहाल इस वीडियो पर खुद पोस्ट पर डॉक्टर संजय निषाद ने एक वीडियो जारी किया और वीडियो में उन्होंने कहा कि वो ऐसा कर नहीं सकता। उसने पार्टी की छवि और हमारी छवि धूमिल करने के लिए ऐसा जिसके भी तरफ से किया गया है, मैं चाहता हूं कि इसकी निष्पक्ष जांच हो। फिलहाल इस खबर पर आपकी क्या कुछ प्रतिक्रिया है, हमें अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताएं। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ, देखते रहें द खबर।